हमला किया है। वेस्ट अफ्रीका का एक देश है टोगो देश, उस टोगो देश के झंडे वाला एक केमिकल टैंकर ओमान के शिनास के बाहरी बंदरगाह के एरिया में था, जिस पर आईआरजीसी ने हमला कर दिया। ईरानी आईआरजीसी की तरफ से बताया गया कि ये जहाज भी दूसरे जहाजों के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी ईरानी कोस्ट गार्ड ने इसे रोक लिया और चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई। जब ये जहाज नहीं रुका तो गोलियां चलाई। वेस्ट अफ्रीकी देश टोगो के झंडे वाला यह जहाज था। इस पर 12 भारतीय क्रू मेंबर थे। भारत के परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक श्री मनदीप सिंह रंधावा जी ने इस बात की जानकारी दी है। तमाम क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। वेस्ट अफ्रीकी देश टोगो के झंडे वाला यह जहाज था, लेकिन इस पर जो काम करने वाले लोग थे उसमें 12 भारतीय क्रू मेंबर्स भी थे। यहां पर आपको छोटी सी जानकारी और दे दूं, ये जो भारतीय क्रू मेंबर्स हैं ये बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो किसी भी कंपनी का जहाज कहीं पर भी जा सकता है, उस पर भारत के लोग भी होते हैं और दूसरे देशों के लोग भी होते हैं। जो भारतीय लोग नेवी में काम करते हैं वो अलग अलग शिपिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो किसी कंपनी का जहाज किसी देश जा रहा होता है, किसी का किसी देश जा रहा होता है, तो उस पर ये भारतीय लोग भी सवार होते हैं। तो इस पर 12 क्रू मेंबर भारतीय थे, लेकिन सभी के सब सुरक्षित हैं। ईरान के करमान एरिया से खबर आ रही है कि ईरान की आईआरजीसी ने एक संदिग्ध जासूसी नेटवर्क को गिरफ्तार किया है। आईआरजीसी की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। तकरीबन 9 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी देश भर में चल रहे गिरफ्तारी अभियान का हिस्सा है। इसके तहत 9 जासूस पकड़े गए हैं। ईरानी लगातार अमेरिका और ईरान के जासूसी नेटवर्क को ईरान के अंदर पकड़ रहा है। दोस्तों, हर वीडियो पर ज्यादातर ऐसे कमेंट होते हैं कि भाई आप तो कहते हैं कि ईरान के अंदर इंटरनेट बंद है, तो फिर ये ईरान के नेता, इनकी तरफ से ये पोस्ट जो किए जा रहे हैं इंटरनेट पर, ये किस तरह से किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बताता चलूं कि पूरे ईरान के अंदर सभी के लिए इंटरनेट बंद नहीं है। जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं आईआरजीसी के बड़े बड़े, वो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनके लिए इंटरनेट बंद किया हुआ है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है इनके पास कि सिर्फ नेता लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरकारी लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आईआरजीसी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो ईरान के आम लोग हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पोस्ट आते हैं या कोई बयान आता है इनका, तो इसी वजह से इंटरनेट के जरिए हमारे पास आ रहा है। सवाल तो आप लोग वैसे सही उठाते हैं कि जब इंटरनेट बंद है तो ये पोस्ट कहां से आ जाते हैं इनके। इंटरनेट चालू है नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, आम जनता के लिए इंटरनेट बंद है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे।